मैं आज आप सभी को अभय साहू जी से मिलवाना चाहती हूँ, जिन्होंने यूपी एपीयू 2018 में 7वां स्थान प्राप्त करके न सिर्फ खुद को बल्कि उस संस्थान को भी गौरवान्वित किया है, जहाँ से इनको मार्गदर्शन मिला है एपीयू के सिलेक्शन के लिए। नमस्ते अभय साहू जी। तो अभय साहू जी, मैं आपको पीजे के पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। अभय जी, आपसे क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ आपके सिलेक्शन से रिलेटेड? जी। तो अभय जी, आपको एलएलबी करने का रास्ता ही आपने क्यों चुना? आपने विधि का ही साथ क्यों चुना अपने इस लक्ष्य के लिए? सहायक अभियोजन अधिकारी बनने के उद्देश्य से ही हमने एलएलबी किया। जी, तो आपने एलएलबी कब और कहाँ से की है? एलएलबी कानपुर के ब्रह्मानंद कॉलेज से जी की, जी जो 2013 में पूर्ण हुई। जी। आपको एलएलबी के लिए और एपीयू के सिलेक्शन के लिए आपको किसने मार्गदर्शन दिया है? आपको किसने प्रेरणा दी कि आप इस विधि का चयन कीजिए, आप एपीयू का चयन कीजिए? इसकी प्रेरणा मुझे ये कानपुर कोल्ड में कार्यरत हमारे जो बड़े भाई साहब हैं जी उनसे हमें इस क्षेत्र में जाने की प्रेरणा मिली। जी। तो आपने एपीयू के सिलेक्शन के लिए क्या आपने राह चुनी, क्या आपने तरीके अपनाए जिससे आपका सिलेक्शन इतनी जल्दी हो सका? जो तैयारी को आपने किया है वो आप कृपया हमारे साथ शेयर करिए, जिससे हमारे जो युवा जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी थोड़ा तैयारी करने के लिए उनको कुछ कार्य को, अपनी परीक्षा को आसानी से सफलता कर पाएं। देखिए, कम समय में ये इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मुख्य श्रेय यहाँ जो प्रगति जुडिशल एकेडमी है जी उसको जाता है। जी यहीं से हमने पूरा मार्गदर्शन प्राप्त किया, जी तो उसी के मार्गदर्शन में इतने कम समय में हो सका। जी पहले मुझे नहीं जानकारी थी कि ये कानपुर में भी इस तरह का कोई संस्थान है जहाँ से जी इस तरह से जी पढ़ाई की जा सकती है। ये था कि सिर्फ इलाहाबाद में ही इस तरह के संस्थान है जहाँ जा करके तैयारी की जा सकती है, वहीं रह करके। जी। वहाँ जा करके रहने और उसकी तैयारी करना काफ़ी कठिनाई भरा था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बाद मुझे यहीं कचहरी में मेरे जो बड़े भाई साहब उनके मित्र थे, उनसे मुझे इस संस्थान के विषय में पता चला। जी जी तो मैंने फिर इस संस्थान में पता किया जी कि यहाँ पर क्या तैयारी। तो फिर जब मुझे इसके संस्थान के विषय में यहाँ पर इसके जो प्रबंधक और जो यहाँ के मुख्य जो शिक्षक हैं वो श्री विष्णु शुक्ला जी से मेरी यहाँ पर जी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी यहाँ पर भी समस्त संसाधन उपलब्ध हैं जी इस संस्थान में, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना अध्ययन प्रारंभ किया जी और इसी के मार्गदर्शन से ही मुझे पूर्ण सफलता मिल सकी। जी। तो अभय जी, आपका इंटरव्यू हुआ है, तो आप उससे जुड़ी कुछ हम हमारे साथ जानकारी साझा करना चाहेंगे? आपका इंटरव्यू कैसा था? इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा रहा था। जी और एक्चुअल में ये जो सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा होती है, ये जी 3 चरण होते हैं इसके। जी पहले इसके प्रारंभिक परीक्षा, जी फिर मुख्य परीक्षा, जी और मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद इसका जी साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। जी इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा था मेरा। जी और जब मैं गया तो काफ़ी पहले तो नर्वस था, जी जी तो लेकिन उसके बाद जब इंटरव्यू मैंने दिए, उसके क्वेश्चन जो हुए तो उसके जवाब दिया, तो जी उसके बाद मुझे काफ़ी आत्मविश्वास भी हुआ और फिर मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। जी। तो क्या आपके द्वारा जो आपने इंटरव्यू के जो आंसर्स दिए थे, तो आपसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे? कुछ आप हमें बता सकेंगे, ताकि जो हमारे नए अभ्यर्थी हैं उनको कुछ सीखने का, समझने का मौका मिल पाए? जी बिल्कुल। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो वो सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं वर्तमान जी में। जी उसके बाद उनका वहीं से वो आगे के इंटरव्यू को बढ़ाते हैं। अच्छा इसके बाद फिर आपके जो फील्ड होती है, जो आपके विधि क्षेत्र होता है मेन, जी उससे सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी इसके अलावा जो आपके जनरल नॉलेज का भी वो परखते हैं। जी और संभवतः 3 या 4 लोग बोर्ड में होते हैं। जब जी मेरा साक्षात्कार हुआ था उसमें 4 लोग बैठे हुए थे जी बोर्ड में, जी और मुझसे सबसे ज़्यादा विधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए। जी और जैसे कि ये विधि क्या है, इसकी परिभाषा पूछी गई। इसके बाद जी संविधान से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। जी संविधान की प्रस्तावना भी पूछी गई। जी और इसके बाद जो किशोरों से संबंधित जो अपराध होते हैं उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए। जी और काफ़ी लंबा इंटरव्यू चला, अच्छा और उसमें लगभग सभी फील्डों से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछे गए। जी।
तो आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस सफलता का मैं जो श्रेय देना चाहूँगा मेरे जो माता पिता हैं जी। उनको, और जिनके मार्गदर्शन में मैंने शिक्षण प्राप्त किया, जी। ये पीजीए के जो गुरुजन हैं जी। उनको ही मैं देना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। तो आपको अभय जी, मैं अब यहाँ पे आपसे अलविदा कहती हूँ। आपको हमारे पीजे के परिवार की तरफ से बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ, और आप ऐसे निरंतर आप सफलता प्राप्त करते रहें, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।